स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस क्लासेस में आप लोग का। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। और हम लोग ने जनन के बारे में पढ़ा है और जाना है कि जनन किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में भी कितने प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है? विखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन के बारे में विखंडन के बारे में मैंने आपको बताया है। द्विखंडन के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। द्विखंडन कहते हैं किसको है? द्विखंडन विखंडन की वह विधि जिसमें जनक दो भागों में विभक्त होकर, जनक कौन किसको बोलते हैं? माता या पिता को, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। दो भागों में विभक्त हो जाना यानी एक से दो हो जाना, और अपने मृत संतति के जैसा यानी संतान की उत्पत्ति करते हैं, और अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं हम? द्विखंडन बोलते हैं। ये प्रक्रिया किस में होता है? ये प्रक्रिया जीवाणु में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में। ये प्रक्रिया अमीबा में होता है, जीवाणु में और पैरामीशियम में होता है। होता कैसे है? पहले जो है अमीबा, मान लो एग्जांपल लेते हैं, अमीबा को समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अमीबा जो है पहले जो है अमीबा जो है अपने सेल को बड़ा करेगा, उसके बाद उसमें जो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक जिसको बोलते हैं, वो जो है एक से दो में अलग हो जाएगा, एक से दो में बढ़ जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है उससे अलग होकर एक से दो में बदल जाएगा, यानी एक अमीबा से दो अमीबा में बदल जाएगा। और जो है अमीबा एक से दो में भी नहीं, दो से चार में भी, चार से आठ में भी, ऐसे कई प्रकार में कई भागों में बढ़ सकता है। ये इसलिए अमीबा को द्विखंडन के साथ साथ बहुखंडन में भी रखा गया है। अब द्विखंडन देखो, समझने की कोशिश करो, इसको उतारो और जो है हम तुमको आगे बताते हैं कि अमीबा में जो है द्विखंडन किस प्रकार होता है। ठीक, उतार लिए। अब देखो बच्चों, जो है अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। ये क्या, मान लो क्या है? अमीबा। क्या है? अमीबा। अमीबा, और इसका क्या है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये जो है अमीबा जो है अपने साइज को क्या करेगा? बड़ा करेगा। क्या करेगा? बड़ा करेगा। तो मान लो ये अपने अमीबा अपने साइज को क्या किया? बड़ा किया। साइज को बड़ा किया, उसके बाद जो है ये केंद्रक जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको दो भाग में यानी एक से दो में बदलेगा। ये एक से दो में बदल दिया। उसके बाद ये जो है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये जो है साइटोप्लाज्म जो है अब अलग होगा। दिख रहा है साइटोप्लाज्म कैसे अलग हो गया। और उसके बाद जो है अमीबा जो है एक से दो सेल में बदल जाएगा। एक से दो सेल में बदल जाएगा। ये जो है अमीबा में द्विखंडन इस प्रकार होता है। इसे उतारो और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कि अमीबा जो है एक से दो में कन्वर्ट हो जाता है, एक से दो में, दो से चार में, चार से आठ में, इसलिए उसको द्विखंडन और बहुखंडन में दोनों में रखा जाता है। जो है हम लोग को जो है एक बार टूटने से क्या होता है? अगर मान लो कोई लड़का जो है एक बार बोला मेरा दिल टूट गया, और उसके बाद बिखर जाता है, बोलता है कि हमको अब जो हम नहीं जिएंगे, हम मर जाएंगे, उसके बिना नहीं रह सकते। अमीबा का देख लो, ये एक से दो में भी कन्वर्ट हो जाता है, दो से चार में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो एक के जाने से पूरा जीवन खत्म नहीं होता, तो पूरा जीवन खत्म नहीं होता है। और जो है तुम्हारे माँ बाप जो है तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे, तो उनके सपनों के लिए लड़ो, उनके सपनों के लिए मेहनत करो, उनके सपने के लिए मेहनत करो। तुम लोग सब जानते होगा अच्छी तरह से कि माँ बाप जो है एक रोटी एक
एक रोटी कम खाएगा लेकिन अपने बच्चों को पूरा भरपूर पोषण देगा, भरपूर रोटी या भूख जो है मिटाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अपने माँ बाप को धोखा मत दो, पढ़ाई करो। ये नहीं कि पढ़ाई किया, नोटिफिकेशन आ गया, चैट करने लगे, बात करने लगे, ये बाद में कर लेना। अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि हम जो है हम भी कुछ कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए। बताओ कोई टॉप जो करता है वो जो है तुम्हें से कोई अलग रहता है? तुम्हारे ही सब में से एक रहता है ना बच्चा। वो तैयारी हम लोग तुम लोग में से थोड़ा सा हटके करता हूँ, थोड़ा सा हटके करता हूँ। क्यों? उसको जो है मोबाइल से मतलब नहीं रखता हूँ, ये जो अभी के जमाना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस सब से मतलब नहीं रखता होगा। तो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि माँ बाप तुम पे गर्व करें, यानी उम्मीद है तुम्हारे माँ बाप को तुमसे तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। चलो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक दो, बहु खंडन। बहु माने समझते एक से अधिक, यानी एक से दो, दो से चार, चार से मान लो ये जो है कोई सेल है, ये एक से दो भागों में, दो से चार भागों में, चार से आठ भागों में, आठ से 16 भागों में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसको वो जीव को कहेंगे जो अपने शरीर को एक से अधिक भागों में बांट लेता है, उसमें बहुखंडन में, उसे बहुखंडन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखा रहे हैं। हम लोग देख रहे थे काजी के बहुखंडन के बारे में। ये है बहुखंडन का डिफिनेशन। देखो बहुखंडन कहेंगे किसको, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विखंडन की वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में एक कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है। हम लोग जो है सबने देखा है, अंडा को देखे हो ना, तो अंडा जो है जो एक कठोर आवरण रहता है ना, उसी के जैसा जो है कठोर आवरण रहता है, उसमें सुरक्षित रहता है, जिसको हम काची बोलते हैं, पुटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुटी बोलते हैं। वो पुटी अचानक फट जाती है, वो जो है किसी कारण पर जो है अचानक फट जाती है, और उसमें जो है बहुत सारा सेल रहता है, बहुत सारा सेल रहता है, जीव रहता है, जो फटने के बाद पूरा बाहर निकल जाता है एक बार में, और इससे बहुत सारे जीव बाहर निकल कर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, अपने मृत संतति के जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। उसी को बहुखंडन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं। अब जो है अंडा को तो देखे होगे, जो अंडा को देखे होगे, अब जो है उसमें जो है बहुत सारा सेल रहता है, उसमें एक सेल से दो सेल बनता है, दो सेल से अंडा में नहीं, इसमें बात कर रहे हैं जो है एक सेल से दो सेल्स बनता है, दो सेल से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 512, 512 से 1024, और भी बहुत सारे सेल बनते हैं। तो उसी जो है किसी अवस्था के कारण जो है वो जो है आवरण में सुरक्षित रहता है, और जो है जब वो फटता है तो क्या होता है, उसमें से जितना सारा जो जीव था वो बाहर निकल जाता है। इसी को तो बहु विखंडन कहते हैं। आए समझ में? इसको उतार, ठीक है। अभी देखो इसको समझाते हैं, आप लोग जो है समझने की कोशिश करो। अगर कोई भी दिक्कत है तो फिर कमेंट में बताओ, और जो है हम उसका जवाब देंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे अमीबा। अभी बताए थे ना, अमीबा जो है द्विखंडन और बहुखंडन का भी एग्जाम्पल है। और बहुचेरिया इसका एग्जाम्पल है। मान लो ये तो जीव, और जो है इसमें जो है बहुत सारा जीव होता है इसमें बहुत सारा जीव होता है, और जो है जब फटती है तो इसमें से पूरा जीव काट निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और वो जो है स्वतंत्र से अपना जीवन यापन करने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं? आई जो है ठोस आवरण है, इसको क्या बोलते हैं? पुटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुटी बोलते हैं। या देखो बच्चों, हम लोग ने
हम लोग ने देखा विखंडन के बारे में, द्विखंडन के बारे में, बहुखंडन के बारे में। अब देखेंगे हम लोग जो है किसके बारे में, मुकुलन के बारे में। किसके बारे में, मुकुलन के बारे में। मुकुलन के बारे में। तो मुकुलन कहेंगे किसको, पहले डिफिनेशन देख लेते, फिर तो हम आपको समझाएंगे ही। ऐसा समझाएंगे कि एक बार में दिमाग में फिट हो जाता, भूलोगे नहीं, ऐसा है। अलैंगिक जनन की वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से एक उभार निकलता है, जीव के शरीर से एक उभार निकलता है, इसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल से नए जीव का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। और ये प्रक्रिया किसमें होता है, हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में होता है। आप बताओ हम कैसे बताओ कि तुम लोग को एक बार में बोले तो याद हो जाएगा, अरे फील आएगा, ऐसा पढ़ाएंगे हम लोग को। मान लो कहीं पे मस्सा है, देखो हमको दिख रहा है ना यहाँ पर मस्सा किनारे में, तो इसी प्रकार वो हाइड्रा होता है जीव, जिसे उसके शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है। क्या निकलता है, छोटा सा उभार। और वो जो है धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए जीव में धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपने शरीर से, अपने माता पिता के शरीर से अलग होता है और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। और समझाते हैं, देखो देखो अब समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। और ना समझ में आए तो बोलना, मैं अपनी तरह से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हाइड्रा, है हाइड्रा, ये हाइड्रा है। अब इसके शरीर से एक छोटा सा उभार निकलेगा, क्या निकलता है, छोटा सा उभार। इसको इंग्लिश में इसको बर्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं, बर्ड, बर्ड बोलते हैं। और हिंदी में कच बोलते हैं, कली बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। इसे याद रखें, इसको बर्ड बोलते हैं या फिर हिंदी में कली बोलते हैं, तो मुकुल बोलते हैं। अब ये जो है क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। मुकुल कहते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। ये हाइड्रा अच्छी है, हाइड्रा, एक हिंदी में इंग्लिश में भी लिख लेना, हाइड्रा है। पूछेगा कि मुकुलन किसमें होता है, तो हाइड्रा में बोलना, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है इसमें। तो ये जो है अपना आकार काजी कर लिया, बड़ा करना, अपना आकार बड़ा करना। उसके बाद ये फिर जो है अपने माता पिता से जो है अलग हो जाता है, जो होगा अलग होके वो क्या जमीन पे गिर जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो है अपना जो है जीवन यापन स्वतंत्र रूप से जीने लगेगा। फिर ये जो है खुद को बड़ा करेगा और जीवन यापन अपना जीने लगेगा। इसी विधि को क्या बोलते हैं, मुकुलन विधि बोलते हैं। है समझ में, इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग ने क्या देखा, बहुखंडन के बारे में। इसके बाद तीसरा नंबर पर देखें काची, अपखंडन के बारे में। अपखंडन आप लोग जो है उनको लगता है कि पहली बार सुन रहे होंगे, नाम ना जो है अभी 10वां में है तो कॉमन सी बात है। हम लोग जो है 7वां में 8वां में 2 ही तरह के पढ़े, अब जो है 10वां में तीसरा देखेंगे। अपखंडन, जब कोई, अपखंडन कहेंगे किसको, ये जानते हैं। आओ, अपखंडन जब कोई जनक का शरीर, जनक का शरीर, जनक किसको बोलते हैं, माता पिता को ना, बताएं ये चीज याद रख। जनक का शरीर, जैसे कि मान लो मैं, क्या मैं, मेरे शरीर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कितना हिस्सा में बढ़ जाएगा, 2 हिस्सों, 2 भाग में बढ़ जाता है, बढ़ जाए, और दोनों हिस्सा अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे, अपखंडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपखंडन। मान लो मेरा शरीर है, मेरा शरीर कोई जीव है, मेरा शरीर है, तो 2 हिस्सों से क्या हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया। तो जो है दोनों पार्ट अपना जो है
जीवन यापन स्वतंत्र रूप से करने लगा, यानी अलग होके। अब मान लो कोई जो है, कोई लड़का लड़की को लेकर भाग गया, अभी के दौर में तो ये सब अभी आम है, तो वो जो है घर के फैमिली से अलग हो जाते हैं, उसके बाद स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने लगता है। सेम उसी तरह से ये अपने माता पिता के माता पिता से माता जो है, माता बोलो या पिता बोलो, माता बोलो या पिता बोलो, उससे जो है दो भागों में क्या होता है, अलग हो जाता है, दो भागों में बीच से अलग हो जाता है, और दोनों हिस्सा जो है स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने लगता है। अब देखो देखो समझा रहे कैसे, चित्र बनाकर समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे तो डिफिनेशन तो सब रट लेते हैं, ऐसा पढ़ो कि याद रहे, रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। मान लो ये क्या है, कोई शरीर, किसी वो जीव का कहती शरीर, तो जीव का शरीर कहती शरीर। अब जो है ये जीव जो है दो हिस्सों में क्या हो गया, बढ़ गया, ये दो हिस्सा में बढ़ गया, तो ये जो है अपना जीवन यापन करने लगा स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने आप को बड़ा किया, और पूरा जिम्मेदारी जो है अपना लाइफ को अपने आप को बनाने में लगा दिया। इसी को अपखंडन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी को अपखंडन बोलेंगे, है ना समझ में। हाँ अब देखो चौथा तरीका, चौथा तरीका के बारे में हम लोग जानेंगे, उतार लिया ना। हाँ बच्चों, हम लोग क्या देख रहे थे, चौथा देख रहे थे, चौथा यानी पुनर्जनन। पुनर्जनन, पुनर्जनन किसको कहते हैं, पुनर्जनन यानी दोबारा बनना, इसका मतलब क्या होता है, दोबारा बनना। जो होता है देखो, लैंगिक जनन कहते हैं किसको, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के कटे भाग से, शरीर के कटे भाग से नए जीव का विकास होता है, इसे पुनर्जनन कहा जाता है। अब जो है हम लोग ने देखा है, सब ने देखा, छिपकली तो देखे होगे, बहुत सारे छिपकली तो देखे, बहुत सारे लड़कियों को छिपकली से डर लगती है, छिपकली देखिए ना घुस जाएगी रुमा में, या फिर चढ़ जाएगी पलंगवा पर, जब तक उसको भगाओ ना वो नीचे ना उतरे, इतना डरपोक होती है। दिमाग तो बहरहाल दुनिया होवे नहीं करता, दिमाग तो घुटना में ही होता है। बहरहाल देखो टॉपिक पर अभी बात नहीं करेंगे, कभी फिर करेंगे। हाँ तो जो है छिपकली को देखोगे, छिपकली का देखोगे या मारे होगे तो उसका जो है पूंछ कट जाता है, पूंछ कट जाता है, और जो है उसके शरीर से, शरीर जो है पूंछ अलग हो जाता है, उसका जो है शरीर का हिस्सा अलग हो जाता है। उसके बाद तुम कुछ कई दिनों के बाद तुमको नजर पड़ता होगा, तुमको नजर पड़ता हो कि वही छिपकली जो मारा उसका जो है नया पूंछ आया, नया पूंछ आया, उसी को तो पुनर्जनन कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। आए समझ में। चलो देखो हम बता रहे, जो है मान लो कोई, ये जो है प्रक्रिया किसमें होता है, ये प्रक्रिया किसमें होता है, ये प्रक्रिया प्लनेरिया में होता है, अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है, फीता किरमित या छिपकली। फीता किरमित तो जाने जो जिसको बोलते हैं, जो हमारे पेट में होता है, जो अलग बड़ा जो है क्या खाने से होता है, पिज्जा बर्गर ये सब खाने से भी होता है, और बचपन में जो है हम लोग क्या क्या खा लेते हैं, आटा उटा खाने से ये सब जो है पैदा हो जाता है। बहरहाल देखो ये सब, ये जो है पुनर्जनन का क्या है एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, फीता किरमित और छिपकली। अब जो है देखेंगे, छिपकली बना के देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर बन गया तो बन गया, ना तो बात अलग है।
मजाक नहीं उड़ाना जी, हम जो है कोशिश किए हैं, खराब बना तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देखो फिर भी ट्राई कर रहे हैं, अगर बढ़िया बना तो बढ़ा, नहीं तो कुछ ऐसी तो मजाक नहीं उड़ाना, खराब बना है। हाँ किसी कारण हम देखो मार देते हैं, क्या करते हैं, मार देते हैं किसको, छिपकली को मारते हैं तो उसका पूंछ कट जाता है और वो भाग जाता है, पूंछ जो है उसका शरीर से अलग हो जाता है, उसको छिटपिटाते रहते हैं, फिर ये भी मर जाता है। अब होता क्या चाहिए, जहां से पूंछ कटा वहां से क्या हो जाता है, नया पूंछ का निर्माण। ये तो हम लोग देखे, इसी को पुनर्जनन यानी रीजनरेशन कहते हैं। हमारे शरीर में भी होता है, हमारे शरीर में भी होता क्या चाहिए, हम लोग जो गिर जाते हैं, छिला जाता है पैर, तो कहाँ से निर्माण होता है, उसको रीजनरेशन पुनर्जनन कहते हैं। रीजनरेशन ये माने दोबारा, दोबारा तैयार होता है शरीर, है ना समझ में, इसी को समझ में आ गया। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों देखो, जो है हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, पुनर्जनन के बारे में, रीजनरेशन के बारे में। अब जो है देखेंगे पांचवा क्या है, कायिक जनन। कायिक जनन कहते हैं किसको, हम लोग जो है सब जानते हैं, हम लोग ने सब देखा है अपने लाइफ में होते हुए, कायिक जनन नहीं देखा, बतावे हम आलू को रोप देते तो आलू होता है कि नहीं जी, है। और जो है गुलाब के तना को काट के तोड़ के जो है गाड़ देते हैं तो नया गुलाब उगता है कि नहीं, उग जाता है ना नया पेड़। उसी तरह उसी को क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। देखो कायिक जनन कहते हैं किसको है, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जड़ तना पत्ती के माध्यम से नया जीव का विकास किया जाता है। आलू को गाड़ते हैं, आलू को गाड़ते हैं तो उसमें जो है पत्ती निकलता है और नीचे जमीन के अंदर जो है बहुत सारे आलू निकल जाते हैं। और जो है पत्ती के माध्यम से किसमें, पत्थर चट्टा में, जिसको ब्रायोफाइलम बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा ब्रायोफाइलम। उसको जो है पत्ती को तोड़ के वो जो है उगाते तो एक नया पौधा बन जाता है। जैसे तना डहेलिया गुलाब को देखो ना, गुलाब के तना को हम जो है तोड़ के और जमीन में गाड़ देते हैं तो एक नया पेड़ उग जाता है, बन जाता है। इसी तरह जड़ जो है जड़ को, इसमें शकरकंद को एक जड़ है, क्या चाहिए, शकरकंद क्या चाहिए, जड़ है, रूट जिसको बोलते हैं। उसको जमीन में गाड़ देते हैं, उसमें एक नया पौधा उग जाता है और बहुत सारे जमीन के अंदर शकरकंद उगने लगते हैं। ठीक है, कायिक जनन। अब जो है इसी को काची बोलेंगे, इसी प्रकार के जनन को क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कायिक जनन। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव पेड़ जिसमें जीव जड़ तना पत्ती के माध्यम से नया जीव का विकास किया जाता है, उसी को कायिक जनन कहते हैं। ये पेड़ पौधों में होता है। पांचवा जो है उतारो, और ये सब पांचवा उतारो, और जो है छठा ये लास्ट जो है। और जो है ये याद रखना कि जो है अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। पहला क्या पढ़े विखंडन, फिर द्विखंडन, बहुखंडन, उसमें भी बहुखंडन के भी प्रकार में पढ़े। पहला में क्या पढ़े बताओ, अपखंडन पढ़े ना जी, अपखंडन पढ़े ना, उसके बाद पुनर्जनन पढ़े ना, कायिक पढ़े ना, और क्या जी पढ़े, भूल गए सब, कमेंट करके बताओ क्या क्या पढ़े, आए ना समझ में, देखते हैं याद है कि नहीं। हम इतना बताए हैं, क्या तुम बताओगे, उतार, ठीक है उतार लिया। अब आगे देखते हैं छठा क्या है। अब बच्चों हम लोग ने 5 तरह का देख लिया, छठा का चाहिए बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन कैसे होता है, सेम होता है, कैसे, किसके जैसा, बहुखंडन के जैसे, बहुखंडन के जैसे। उसमें जो है हम लोग ने देखा था एक कठोर आवरण रहता है जिसको कुटी बोलते हैं, उसको फटता है तो बहुत सारे जीव बाहर निकलते हैं। सेम इसी तरह बीजाणु जनन में होते हैं। अब देखो बीजाणु जनन पहले कहते हैं किसको, उसके बारे में जान लेते हैं। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की एक उन्नत विधि है। ये मुख्य रूप से श्रेणी के जीव जैसे इसी श्रेणी के जीव, जीवाणु के श्रेणी के जीव, तो जीवाणु शैवाल कवक आदि में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बीजाणु जनन किसमें पाया जाता है, याद रखना, शैवाल और कवक में, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और पाई जाती है। जीवाणु धानिया एक सूक्ष्म थैली जैसा होता है, कैसा होता है,
सूक्ष्म छोटा थैली के नुमा होता है, रचना है जो प्रतिकृत परिस्थिति में, उस अनुकूल परिस्थिति में निर्मित होती है। इनके अंदर असंख्य गोलाकार सूक्ष्म जीवाणु या शोर का निर्माण होता है, शोर का निर्माण होता है। अभी हम बताए थे ना कि जो है बोचेरिया में एक कवच था जिसको कोटी बोलते, उसमें जो है बहुत सारे जीवों का निर्माण हुआ था। इसी तरह सेम इसी तरह हो रहा है, किसमें, बीजाणु जनन में। तो उसमें असंख्य बहुत मात्रा में गोलाकार सूक्ष्म जीवाणु या सबोर का निर्माण होता है, जो अनुकूल परिवेश में जीवाणु अंकुरित होने लगते हैं। अंकुरित मतलब जो है वो जीने लगते हैं। अंकुरित मतलब जो है, तुम लोगों ने देखा, चना को देखा है, जब वो जो है सादा कलर का निकलता है तो उसी को बोलते हैं अंकुरित होना। तो जो है ये जो है अंडा से जब कवच से बाहर निकलता है तो अपना जीवन जीने लगता है। अनुकूल परिस्थिति में परिवेश में जीवाणु अंकुरित होने लगते हैं, जिसे उनके भीतर की कोशिकीय रचना बाहर आ जाती है। अब जो है अंकुरित होगा तो वो जो है उसमें उसके अंदर जो भी कोशिकीय रचना होगा, जैसा उसका शरीर डेवलप होगा, वो बाहर आ जाएगा। इसी विधि को काची बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। आया ना समझ में बच्चों? और जो है मैंने अपनी तरह से बहुत आसान वे में बताने की कोशिश की, आसान तरीका से, आसान लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, ताकि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताना, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से बता सके। और वीडियो जो है अच्छा लगा तो क्या करना, अपने दोस्त यार के ग्रुप में शेयर करना, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और जो है तैयारी बढ़िया से करना। तुम लोग माँ बाप जो है, तुम्हारे माँ बाप जो है तुम लोग से बहुत उम्मीद लगा कर बैठे, बहुत ज्यादा उम्मीद लगा कर बैठे कि मेरा बच्चा जो है मैट्रिक में ये इतना नंबर लाएगा, इतना नंबर लाएगा। तो उनके विश्वास को तोड़ना नहीं, उनके लिए जियो। अभी जो पढ़ा रहे हैं सेम चीज जो है तुमको 12 में पढ़ने को मिलेगा, जो 9th में पढ़ी हो उसको 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी जो है तुम लोग जो है क्या बोल रहे हैं, कुआं में हो, क्या हो, कुआं में खुदक रहे हो, उछल रहे हो और समझ रहे हो कि हम जो है बहुत बड़ा मास्टर हो गए, खिलाड़ी हमसे बड़ा तो कोई है ये नहीं। ये कुछ नहीं है, इतनी सा पार्ट है लाइफ का भी। अभी तो समुंदर देखना बाकी। जैसे तुम मैट्रिक पास करके इंटर में आओगे, 11th में आओगे, पहाड़ जैसा सिलेबस मिलेगा तुम, उसके लिए रेडी रहो और अपने आप को प्रूव करो कि जो टॉपर बच्चा कर सकता है वो हमारे क्लास का, सक्सेस क्लास का बच्चा भी कर सकता है। मैं तुम लोग से उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर जो है पढ़ाई जो है अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने ग्रुप में भी, दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर करना, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू।